इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित इस जिले के अध्यक्ष माननीय विवेक जी, मुजफ्फरपुर ग्रामीण के अध्यक्ष हरिमोहन जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के महामंत्री राजेश वर्मा जी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, रमेश जी, रागिनी जी, सभी पत्रकार बंधुओं, 28 अगस्त को मेरे से कुछ प्रश्न प्रशांत किशोर जी ने पूछे थे और मैंने उन पर वकालतन नोटिस किया था। कल रात को उनके वकालतन नोटिस का जवाब मुझको मिला है। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो इल्जाम लगा रहा है वो कहता है कि सबूत आप दीजिए कि आप गलत हैं कि नहीं गलत हैं। और इसीलिए आज मेरा आप लोगों ने सोशल मीडिया का पोस्ट देखा होगा, तो मैंने भी उनसे कहा कि भाई आप भी जरा, आपका जन्म पे जो विवाद हुआ था उस पर आप भी सफाई दीजिए, क्योंकि सफाई देने की जिम्मेवारी तो जिस पर इल्जाम लगता है उसकी है। और मेरे को यह बोलने का एक विशेष कारण भी था, क्योंकि मैं जन्म के बारे में तो प्रशांत किशोर जी के बारे में सही नहीं जानता हूं, पर प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक जन्म के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। हम सनातन संस्कृति में त्रिदेव के कृपा से इस जीवन का पालन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के कृपा से। प्रशांत किशोर का राजनीतिक जीवन शुरू होता है भ्रष्टाचार, धोखा और झूठ से। और लालू यादव जी जैसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति, जेल गया हुआ व्यक्ति भी अपना जीवन शुरू किया था एक छात्र नेता के रूप में। बाद में जब सत्ता आई तब भ्रष्टाचारी बना। प्रशांत किशोर जी अपनी शुरुआत ही झूठ, धोखा और फरेब से किया उन्होंने। आप सब पत्रकार हैं, आप सब मीडिया के हैं। जब प्रशांत किशोर ने अपना राजनीति में उतरने का निर्णय लिया तो एक पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मैं घूमूंगा, पहले लोगों से बात करूंगा, पदयात्रा करूंगा गांधी जी के आश्रम से, और अगर लोगों को उचित लगेगा तो मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। भितिहरवा आश्रम का भी वीडियो क्लिप मेरे पास है 2 अक्टूबर 2022 का, जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि मैं पहले पदयात्रा करके घूमूंगा और सब लोगों को पसंद आएगी तो मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। और 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एक सभा की। सभा में सबसे पूछा कि जन स्वराज नाम ठीक है ना? सबने कहा कि हाँ ठीक है। तो कहा कि ठीक है, मैं राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करता हूं। अब जब 2 अक्टूबर 2022 को जब वह यह सबसे पूछ रहे थे कि मैं पहले पदयात्रा करूंगा तब राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा, उसके पहले ही उन्होंने 9 अगस्त 2022 को राजनीतिक पार्टी भी एक बना ली थी। तो जब आप 9 अगस्त को ये अखबार में उनका एडवर्टीजमेंट है जन स्वराज पार्टी का, और जानबूझ के कि बिहार के लोगों को पता नहीं चले, बिहार के लोगों को मैं मूर्ख बना सकूं, इसीलिए पार्टी बिहार में है। लेकिन पार्टी का गठन हो रहा है, यह छपता है द सिख टाइम्स में 8 अगस्त को और छपता है कौमी पत्रिका में 9 अगस्त को दिल्ली में। तो पहला तो झूठ उन्होंने यह बोला कि वह राजनीतिक पार्टी घूमने के बाद बनाएंगे, और जन स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने घूमने से पहले ही कर दी। यह इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, यह 26 अगस्त का वेबसाइट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ये पार्टियों का गठन हो रहा है 26 अगस्त 2022। फिर मैं बोल रहा हूँ, और आप सब गवाह है कि 24 में वो कहे कि हम पार्टी बना रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर इसमें किसी को ऐतराज है तो वह बोल सकता है। इसमें 4 नंबर पर जन स्वराज पार्टी है। तो जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी का जन्म ही झूठ, धोखा और फरेब से किया हो, तो वह आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। बिहार की जनता को किस तरह से वह पहले दिन से चुनाव उतरने, राजनीति में उतरने से पहले दिन से ही धोखा देने का काम कर रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि इस एडवर्टीजमेंट में जो इनके अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा, महासचिव हैं विजय साहू, कोषाध्यक्ष हैं अजीत सिंह, ये लोग कौन है? आप बताओ भाई। 2022 में इन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की, तो फाउंडर तुम कैसे हो गए? और इतना ही नहीं है, उस समय भी देखिए इसका पता क्या लिखा हुआ है, स्वीट नंबर 2, पहली मंजिल, दक्षिणेश्वर बिल्डिंग, 10 हेली रोड, नई दिल्ली।
तो जब आप इसी पते पर 2022 में पार्टी इस्टेब्लिश कर लिए थे, तो 2024 में किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो पहला प्रश्न मेरा, उनको प्रश्नों 5 गारंटी देते हैं तो मेरे भी 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो यह है कि 2022 में जिस पार्टी का गठन हो गया, आपके मर्जी से गठन हुआ, क्योंकि एड्रेस अभी भी चेंज नहीं है, आज भी जन स्वराज पार्टी का प्रधान कार्यालय यही लिखा हुआ है। और 24 में भी जब लॉन्च हुआ तो यही शरद कुमार मिश्रा, यही विजय साहू, यही अजीत सिंह इसके अध्यक्ष को और महासचिव और कोषाध्यक्ष थे। मैं बिहार की जनता और आप सब मीडिया से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने कभी ये पार्टी का महासचिव सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है, किसी ने विजय साहू को देखा है क्या? किसी ने इसके कोषाध्यक्ष अजीत सिंह को देखा है क्या? बल्कि अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा को किसी ने देखा है क्या? तो प्रशांत जी को पहला सबूत तो ये देना। दूसरा, जब जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा थे तो ये मनोज भारती और उदय सिंह कैसे अध्यक्ष हो गए? हम लोगों सब पार्टी है, कितनी भी छोटी पार्टी हो, सभी का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, प्रदेश अधिवेशन होता है और उसमें फिर चुनाव होता है कि नए अध्यक्ष का। यह कौन सा पार्टी है जिसका कभी राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ? किसी को नहीं मालूम है कि शरद कुमार मिश्रा कब हटे और पप्पू सिंह और मनोज भारती के अध्यक्ष कैसे हो गए। यह अभी बिहार की पार्टी है, आप सब गवाह है। कभी आप लोगों ने किसी अखबार में सुना क्या कि शरद मिश्रा को हटा करके जन स्वराज पार्टी ने अब उदय सिंह को बना अचानक घोषित कर दिया जाता है? और इसका एक ही कारण है कि कल अगर जन स्वराज पार्टी में कोई घोटाला होता है तो प्रशांत किशोर तो कहीं फंसेंगे नहीं, फंसेंगे बेचारे उदय सिंह जी, मनोज भारती जी, क्योंकि अध्यक्ष तो वह हैं। अगर जन स्वराज में पैसे को लेकर कोई भी घोटाला होगा तो जाहिर बात है बेचारे उदय सिंह जी फंसेंगे और मनोज भारती फंसेंगे। ये तो कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर की पहचान ही आईपैक से है। कोई भी आदमी से पूछिएगा, खुद उन्होंने मेरे को जो जवाब दिया है ये देवेश गिरी के माध्यम से, इसमें कहा है कि वो बहुत बड़े स्टैटिस्ट है, बहुत सारे राज्यों में वह इलेक्शन एडवाइस का काम करते हैं और इसी में लिखा हुआ है कि इनका आईपैक से कोई संबंध नहीं है। तो अगर आईपैक से कोई संबंध नहीं है तो इनकी कौन सी कंपनी है भाई? जब ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, आईपैक से संबंध नहीं है, तो देश को बताए, बिहार की जनता को बताए कि कौन सी कंपनी है। तो क्या ये कोई फर्जी कंपनी चलाते हैं? क्योंकि उसकी कंपनी का नाम तो हम आज तक आईपैक जानते थे, पूरा देश ही जानता। और इन्होंने खुद अपने वकालतन नोटिस के माध्यम से कहा है कि ऐसी किसी कंपनी में ये काम नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न मेरा, आप चले हैं बिहार में अच्छा काम करने, बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, तो ये बताइए कि ये गुलाटी, विज, इस तरह के लोग चंदा क्यों दे रहे हैं भाई जन स्वराज को? इनका बिहार से क्या मतलब है? और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन है बेंगलोर की, यह महज 50,000 रुपए की बनी हुई पूंजी है, पर यह करोड़ों रुपए इनके कर्मचारियों को दे रहा है। तो ये कौन सा एनजीओ है जो कि करोड़ों रुपया जन स्वराज को फंडिंग कर रहा है? ये जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। और इसमें ही मजेदार बात है, इसके डायरेक्टर में एक शरद कुमार मिश्रा भी हैं, जो जन स्वराज के ओरिजिनल अध्यक्ष है, जिनके बारे में आप लोगों ने कभी न देखा है न सुना है। तो ये भी जो पैसे भी दे रहे हैं वो भी शरद कुमार मिश्रा, उदय सिंह, यही लोग उसमें शामिल हैं। तो ये किस नियम के तहत है? हम लोग आज तक यही जानते थे कि कोई एनजीओ किसी राजनीतिक पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकता। इन्होंने बोला जन स्वराज अभियान पार्टी, 2000 अगस्त में जब आपने जन स्वराज पार्टी बना ली तो ये अभियान कहाँ रहा? और उस पार्टी के नाम पर आप प्रचार कर रहे हैं जन स्वराज का और कहते हैं कि ये एनजीओ के माध्यम से है। जितना इन्होंने जन स्वराज का रिटर्न भरा है वो एक दिन का इनका खर्चा, और इनको जो पैसे मिलते हैं 364 दिन के, ये एनजीओ के माध्यम से मिलते हैं। और अगर एनजीओ का आप रिसर्च कीजिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना के ठेकेदार हैं, शराब के लोग हैं। तो ये शराब माफिया और तेलंगाना के ठेकेदार, क्या आपने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली है क्या कि बिहार को हम बाद में बेचेंगे, इसीलिए तेलंगाना के ठेकेदार आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं? इसका भी जवाब प्रशांत किशोर जी को देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कितनी बार उनका इंटरव्यू, हर पत्रकार पूछता है कि आपका पैसे का सोर्स क्या है, तो कहते हैं इससे कम है, उससे ज्यादा है, ऐसे है, वैसे है। मैं तो सैकड़ों का, अरे भाई एक पत्रकार सीधा प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए आपका पैसा का सोर्स क्या है? आप करोड़ों रुपए रोज खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आया? बताने में क्या दिक्कत है? इसलिए दिक्कत है क्योंकि आप एनजीओ के पैसा से
आप पार्टी को खर्च कर रहे हैं। और इसीलिए जब भी कोई पत्रकार पूछता है तो आप जवाब देते हैं। और ये शराब की कंपनियों से आपको दिलचस्पी क्यों है? माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 साल में इस बिहार के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में पहुंचाया। क्या आप बदलाव के नाम पर यही चाहते हैं कि इन लोगों को, बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग और शराब के आप भरोसे करेंगे? क्योंकि एनरिका प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी कौन सी है उनको यह भी बताना चाहिए। क्योंकि ये अमेरिका कंपनी जो है, ये इसके तीनों डायरेक्टर शराब के व्यवसायी हैं और ये तीनों डायरेक्टर करोड़ रुपए का चंदा माननीय प्रशांत किशोर को देते हैं। तो क्या, मेरा चौथा प्रश्न है कि या क्या यही कारण है कि आप खुल के बोलते हैं कि बस मैं जिस दिन सत्ता में आया 1 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर दूंगा, जिससे कि अमेरिका कंपनी को आप लाभ पहुंचा सके, अमेरिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। क्योंकि शराब उद्योगपतियों से जब आप चंदा लेंगे तो जाहिर बात है शराब कंपनियों को आपको ऑब्लाइज करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं है इसलिए मैं खत्म कर दूंगा, कल को कहेंगे कि बिहार में अभी भी हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, तो मैं इस कानून को खत्म कर दूंगा, खाली मेरे को जनसुराज में चंदा दो। तो क्या इस हिसाब से बिहार चलाना चाहते हैं? और पांचवा जो मेरा आखिरी प्रश्न है वह यह स्वयं कहते हैं, ये भी उन्हीं का है, मेरा नहीं कुछ कहा हुआ, कि अगर मैं 10 सीट जीतूंगा तो मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लालू यादव जी के एजेंट बनकर इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं? ऐसा तो कहीं नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी पैसा आ रहा है सब तेलंगाना से आ रहा है और तमिलनाडु से आ रहा है और दोनों जगह इंडी गठबंधन का शासन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने इलाकों से, तेलंगाना में कांग्रेस का शासन है और तमिलनाडु में डीएमके का शासन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और आप लोग मिलकर के, इसका जवाब उनको देना चाहिए कि आप लोगों ने मिलकर एक साजिश रची है। लालू यादव 20 साल से कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को बिहार में हराने के लिए, कभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बार उन्होंने, क्योंकि मिस्टर प्रशांत किशोर मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, तो क्या यह उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार जी को हराना है तो मैं एक नया दल बनाता हूं, उस नए दल को मैं एनडीए का वोट काटने का काम करूंगा जिससे कि लालू यादव जीत जाए। और मैं तो पहले ही घोषणा कर रहा हूं कि 10 सीट या 25 सीट जीतूंगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो छोड़ के चला जाऊंगा इसका मतलब वो सीट जीता है, अगर कोई सीट उनका जीतता भी है तो वो महागठबंधन को, वो विधायकों को देकर चले जाएगा। उनका तो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का काम है वह तो उनका पूरा हो गया, क्योंकि उन्होंने एक और घोषणा की थी कि महागठबंधन बोल रहा है तो जहां उसके मुस्लिम उम्मीदवार होंगे वहां पर मैं अपने उम्मीदवार मुस्लिम नहीं दूंगा। और किशनगंज, ठाकुरगंज जैसे क्षेत्रों में भी अगर आप हिंदू उम्मीदवार देंगे क्योंकि महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार दे रहा है, तो क्या यह अपने आप में बताने के लिए सबूत काफी नहीं है कि आप महागठबंधन के डमी उम्मीदवार के रूप में आप भी जानबूझ के तेजस्वी यादव को कटघरा में करते हैं, जिससे कि तेजस्वी यादव के विरुद्ध जो वोट है उसमें से मेजर हिस्सा काट के लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के जीत, महागठबंधन के जीत का रास्ता प्रशस्त कर सके, इसके बारे में भी इनको जवाब देना चाहिए। और अंत में मैं बिहार के बुद्धिजीवियों से कहूंगा कि कृपया कर इस तरह के लोगों से सावधान रहें। ये लोग एक साजिश पूरी रच रहे हैं और इसमें क्या बुराई है भाई, आप अच्छे आदमी हैं। तो आप, मैं सभी बिहार के बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि जब भी आप का सम्मेलन या बुलाए जरूर पूछिए पहला कि जनसुराज की फंडिंग कौन करता है, यह पैसा कहां से आता है, और क्या यह महज केवल राजनीतिक, चूंकि आप ठेकेदार से पैसे ले रहे हैं तेलंगाना के, चूंकि आप शराब कंपनियों से पैसे ले रहे हैं। एनिका कंपनी हर कोई जानता है कि यूबी ब्रूअरीज जो विजय माल्या की कंपनी थी, कहीं ना कहीं उसका एनसीएलटी में इन दोनों का आपस में मिली भगत है। तो क्या आप बिहार को एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा, कि जैसे वो शासन करता था लोगों के पैसे से, क्या आप भी ये चाह रहे हैं कि ठेकेदारों और शराब वालों का पैसा लेकर के बिहार को बर्बाद करने की साजिश के हिस्सा है? मैं बिहार के बुद्धिजीवियों से और बिहार की जनता से कहूंगा, जिसका राजनीतिक जन्म ही धोखा, झूठ और फरेब से हुआ है, उससे सावधान रहें। यह केवल वोट कटवा है
इसका एक ही आने का कारण है कि किसी तरह एनडीए गठबंधन का वोट कटे, जिससे वह महागठबंधन को जिता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।